नमस्कार धरित्री लाइव को स्वागत करुछि मु तपस्विनी। सुंदर चेहरा और सुंदर केश किए बा न चाहती। सुंदर देखा जिबा पछरे केशर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही किंतु वर्तमान समय रे बदलुथिबा लाइफस्टाइल ना केश समस्या गोटे बड़ टेंशन पलटि गलानी। एई जेमिति केश पाची जिबा, खूब कम बयस केश झड़िबा आ चंदापण इत्यादि। किंतु आपण माने बिल्कुल भी टेंशन नियंतुनी। आपणकर जदि किछु हेयर प्रॉब्लम अछि तार सॉल्यूशन नै आसीछि हेयर क्रिएशन। आज मो सहित अछंती हेयर क्रिएशन डॉक्टर निशु शर्मा। चलंतु तांको सहित कथा हेबा और आपण मानको जहा केस समस्या रहिछि तार समाधान विषय रे जानिबा। नमस्कार, स्वागत करूछि आपनको धरित्री लाइव को। नमस्ते तपस्विनी। आमे सुनिछु आपणकर हेयर क्रिएशन सबु हेयर प्रॉब्लम रो बेस्ट सॉल्यूशन देउछि, या सत? हेयर से रिलेटेड किसी भी टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहा है, चंदापन हो गया है, आप बेझिझक हेयर क्रिएशन आए और उसका 100% सॉल्यूशन लेकर के जाए। आपनको हेयर क्रिएशन रे हेयर प्रॉब्लम रो ट्रीटमेंट पाई कौन सब प्रोसेस रही छी और कौन फैसिलिटीज रही छी? हमारे यहाँ हेयर क्रिएशन में हेयर से रिलेटेड सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल। ओके, सबसे पहले बात करेंगे नॉन सर्जिकल, जिसमें किसी भी टाइप की सर्जरी की जरूरत है नहीं। इनिशियल स्टेज में हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग है, तो आप मेडिसिन, पीआरपी, हेयर सीरम एंड लो लेवल लेजर थेरेपी बोलते हैं, ट्रिपल एलटी, आप उसको का ट्रीटमेंट ले करके 6 महीने के अंदर में एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको। एंड दूसरा है सर्जिकल। सर्जिकल में ऐसे तो देखा जाए हेयर ट्रांसप्लांट में डिफरेंट प्रोसीजर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे FUT, FUE एंड DHI। हम लोग जो यहाँ पे प्रोसीजर करते हैं वो है FUE एंड DHI, डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट एंड फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। एक फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स को निकाल करके एंड डिजायर्ड एरिया में जहाँ पे भी बॉल्डनेस है वहाँ पे हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं एंड 6 महीने के अंदर में उसका भी एक बेहतरीन रिजल्ट मिल जाता है। सर्जिकल और नॉन सर्जिकल हेयर ट्रीटमेंट कौन? अगर चंदापन ज्यादा है ना, बिल्कुल ही बाल नहीं है, चले गए हैं, तब वहाँ पे आप सिर्फ ट्रीटमेंट और मेडिसिन के थ्रू अगर आप चाह रहे हो कि रिजल्ट आ जाए तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, तो वहाँ पे आप सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट ही लेना ज्यादा बेहतर होता है। अपन को हेयर क्रिएशन रे जदी जहार हेयर प्रॉब्लम होची कौन सब प्रोसेस रही छी ट्रीटमेंट पाई बा पद्धति रही छी? हम लोग बेसिकली हेयर क्रिएशन में FUE टेक्निक करते हैं, इसमें इसको बोला जाता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। ओके, ठीक है, इजी है, कोई स्कार मार्क नहीं है, कोई दर्द, कोई दाग धब्बा इन फ्यूचर में भी कभी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, टोटली सेफ एंड सिक्योर है। ओके, अपन कहले ना FUE, अच्छा एटा केते बेले दरकार हुए, माने कोन सिम्पटम्स देखा जाए केसरे को समस्या को हमें FUE समस्या बोली कहबा? FUE हो गया सर्जिकल प्रोसीजर में। अगर बॉल्डनेस एरिया नॉर्वुड क्लासिफिकेशन 4 से ज्यादा है, जैसे मैंने बताया 1 से लेकर के 7 तक होते हैं, अगर 4 से ज्यादा हो गया तो FUE प्रोसीजर के थ्रू ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जदि जनको ठारे हेयर प्रॉब्लम देखा देला, तांको ठारे मल्टी डिजीज रही छी, किछि भी रोग रही छी, सेमानंको क्षेत्र रे केमती कोन ट्रीटमेंट करा जाउची हेयर केयर रे? अगर पेशेंट को पहले से भी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है किसी भी बीमारी का, तो कोई कुछ भी इशू नहीं है, आप साथ में हेयर का भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जेमती कोनती कैंसर रे चुट्टी झड़े किबा अलगा किछि पेट रोग थिले चुट्टी झड़े कि किछि चर्म रोग थिले चुट्टी झड़े, तो सेही समय कोन सॉल्यूशन दिया जाए, ट्रीटमेंट कोन? तो उस कंडीशन में जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया कि जैसे कैंसर की वजह से हो गया, तो कीमोथेरेपी जब कंप्लीट हो जाएगा है ना, एंड कैंसर के सिम्टम्स उसके कम हो जाए, उसके बाद फिर इजीली आप हेयर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हेयर फॉल रो मुख्य कारण कोन और क्यों बयस रो होइताय और खास कर चंदापण टिके अधिक टेंशन दउची, यार सॉल्यूशन कोन? हेयर फॉल के मुख्य जो अभी कारण है वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं, जो किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। जैसे कि जेनेटिक हो गया, आपने लॉन्ग टर्म तक कोई मेडिकेशन खाया है, लाइफस्टाइल आपकी सही नहीं है, इन्वायरमेंटल चेंजेस, काम के सिलसिले में आपको हमेशा प्लेस का चेंज करना होता है, एक्सेट्रा, ये सब अभी मेन रीजन है हेयर फॉल के, बॉल्डनेस इशू के। सर्जिकल ट्रीटमेंट रे कितने दिन लागुची गोटे पेशेंट को ट्रीटमेंट पई और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट रे कितने दिन पर्यंत लागुची और को स्टेज रे से माने रिकवरी भी करी जाउछंती शीघ्र? अगर स्टेज 1 से लेकर के 4 तक के अंदर है पेशेंट का बॉल्डनेस, तो फिर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू इजीली रिकवरेबल है। ओके, अगर 4th से ज़्यादा हो गया है, 5th, 6th, 7th, तो फिर सर्जरी के थ्रू ही पॉसिबल होता है ट्रीटमेंट कराना। बोथ सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल में आइडियली मिनिमम टाइम ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ का तो लगता ही है। थोड़ा पेशेंस वाला काम है, अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा।
आपण जेमती कहले कि सर्जरी रे किंबा ट्रांसप्लांट रे कोनोसी रिस्क नाही ताले कोन समस्तक क्षेत्र रे सर्जरी किंबा ट्रांसप्लांट करी हबो जहार सेही भले प्रॉब्लम थिबो मल्टी डिजीज थिले भी करी हेबो समानकर नहीं, ट्रांसप्लांट अगर कोई डिजीज है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो बेहतर होगा कि आप पहले उसको ठीक करें, क्योंकि सर्जरी अच्छा होता है अगर पेशेंट हेल्दी हो। एक हेल्दी पेशेंट में ही सर्जरी करना ज़्यादा बेहतर है। तो रिस्क लेकर के अगर पेशेंट किसी और चीज़ की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना, आप फिर सर्जरी के लिए जा रहे हो, तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो आपन पाखु एमती कि पेशेंट आसिलेनी जेमती टिके बड़ बड़ रोग आक्रांत होइथांती जेमती कैंसर हो किंबा एचआईवी हो समानकर तो केस समस्या जदि देखा दे समान से बळे किछि पेशेंट आसिछंती आपन नजर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एचआईवी, हेपेटाइटिस, कैंसर, तो हम लोग बोलते हैं पहले उनको कि उनसे संबंधित डॉक्टर से जाएं, आप संपर्क करें, आज्ञा प्रॉपर ट्रीटमेंट ले एंड उसके बाद हमारे पास आए। जड़े जड़े मेडिसिन खाइबा को पसंद करंतिनी तो इंजेक्शन नबा को भी डरंती तो सेमान को क्षेत्र रे केमती ट्रीटमेंट करूचंती आपण? बट अगर नहीं है, बिना मेडिसिन खाए तो आप नॉर्मल कुछ भी बीमारी होता है, जैसे आप नॉर्मल एक फीवर भी है, मेडिसिन तो खाना है, बिना उसके तो आप कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ट्रीटमेंट ना कराएं। थोड़ा सा है, थोड़ा पेशेंस रखें एंड डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आप उसको फॉलो करें, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। आज्ञा आजिकली व्हाइट हेयर गोटे कॉमन हे गलानी, बहुत कम बयस रो पिलांकर भी चुट्टी पाची जाउची, तो स्कूल रे भी सेमानंको सांग माने चिड़ौचंती, एटा काहे की होउची? अगर ट्रीटमेंट वाइज देखा जाए तो फिलहाल अभी तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। आप इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो लाइफस्टाइल को अच्छा बना के रखना है, डाइट प्रॉपर लेना है, वाटर इनटेक का थोड़ा ध्यान रखना है, एंड केमिकल्स कम यूज़ करना है, लाइक जेल, वैक्स, ब्यूटी ट्रीटमेंट कम आप यूज़ करें अपने हेयर पे, तो आपके बाल हमेशा हेल्दी रहेंगे। अब जो टिके हेयर देख भलो देखा जीवा पई विभिन्न प्रकार कलर करूचंती, से कलर भी प्रॉब्लम हुए कि स्कैल्प प्रॉब्लम भी हुए कि? बिल्कुल बिल्कुल। आप तभी बोलते हैं, आप कुछ भी अगर यूज़ करना चाह रहे हो अपने स्कैल्प पे तो पहले एक पैच टेस्ट करते हैं। सबसे सेफ प्रोसीजर यही है। अगर थोड़ा भी इचिंग, बर्निंग सेंसेशन है तो वो प्रोडक्ट यूज़ ना करें। डायरेक्टली कभी भी स्कैल्प पे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। आज्ञा आपनकर हेयर क्रिएशन केते वर्षर वर्तमान सुधा केते पेशेंट आसलेनी? हेयर क्रिएशन ऑलमोस्ट 6 साल कंप्लीट कर चुका है अपने हेयर एंड स्किन इंडस्ट्री में, एंड अगर देखा जाए तो 1000+ पेशेंट तो हमने ट्रीट कर दिया है। को टाइप रो हेयर प्रॉब्लम थी पेशेंट आसुचंती? हेयर फॉल के आते हैं, एंड बॉल्ड जिनका हो चुका है, जो उड़िया में यहाँ पे छंदापन बोलते हैं, तो उस टाइप के भी पेशेंट हैं। कुछ एलोपेशिया के पेशेंट हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका कंप्लीट अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो चुका है। कई कहती जो माने थांती डिलीवरी परे प्रेग्नेंसी थांती पिला हेबा परे टिके बेसी चुट्टी झड़े, काहे कि सेमानको पई भी किछि सॉल्यूशन अछि कि आपनको हेयर क्रिएशन रे? बिल्कुल। आप पोस्ट प्रेगनेंसी अगर बेबी जब फीड कर रहा है तो जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट हो जाए आप आए और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट लेकर के जाएं। बिल्कुल। आपण बहुत सारा हेयर प्रॉब्लम थिबा पेशेंट को ट्रीटमेंट कलेनी, क्यों एज रो पेशेंट बेसी आसुचंती आपण पाखको? देखा जाए तो अभी यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि वो लोग कॉलेज के टाइम पे काफ़ी केमिकल यूज़ कर चुके होते हैं, तो ड्यूरिंग कॉलेज टाइम तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट आफ्टर कॉलेज जब वो कहीं पे भी करियर बनाने के लिए जाते हैं तो अच्छा हेयर, अच्छे लुक के लिए ज़रूरी है, तो उस टाइम पे उस केमिकल का बैड इफेक्ट दिखता है उनके स्कैल्प पे। उनके बाल जा चुके होते हैं, बाल काफ़ी थिन हो गए होते हैं, तो उस टाइप के पेशेंट काफ़ी सारे हैं हमारे पास जो अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो अभी करियर का स्टार्ट करने वाले हैं, जिनकी शादी होने वाली है। एबे किछि रिएक्शन मिलुची पेशेंट कर जतबेले आसे कि हां हमरो हेयर ठीक हे गलानी, सेमती किछि एग्जांपल अछि? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोग सारा प्रिकॉशंस पहले ही लेते हैं, ब्लड टेस्ट, प्रॉपर केस हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, इवन सर्जरी से पहले भी जो भी ड्रग स्कैल्प पे यूज़ होता है स्किन में, चाहे वो एनेस्थीसिया हो, एंटीबायोटिक हो, उसका सारा का टेस्टोज हाथ में छोटा सा पैच टेस्ट जैसे मैंने बताया, फॉर सेफ्टी मेजर्स के अकॉर्डिंग हम लोग पहले ही एक टेस्ट डोज दे करके देख लेते हैं। अगर एलर्जी पॉजिटिव है तो वो ड्रग यूज़ नहीं करेंगे, अगर टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो ही यूज़ करते हैं। सर जो ट्रांसप्लांट हुए से केस कौन आ बिल्कुल झड़े नहीं केबे? 10 to 15 ईयर्स तक तो हम लोग खुद बोल करके ही एश्योरिटी देते हैं कि आपके हेयर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हेल्दी रहेंगे। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप बीच बीच में एक ट्रीटमेंट लेते रहें, कभी कभी जब भी मौका मिले
मेंटेनेंस के लिए कभी कभी आकर के पीआरपी हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गया, ताकि उसके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे एंड 15 इयर्स के बाद भी वो अच्छे नहीं रहेंगे। जो मनकर हेयर प्रोब्लेम अच्छी से ट्रिटमेंट करने को चाहिए टिके भाविबे कि अधिक पैसा पड़ोनी तो ना कहीं सॉल्यूशन दियंती अरे ट्रीटमेंट करेबो बहुत पैसा पड़ो किंतु सॉल्यूशन किछि मिलिबनी कि ठीक भी हबनी चुटी किंतु हेयर क्रिएशन रे कौन केमिति रही ईएमआई पेमेंट किछि रही कि केते ट्रीटमेंट कले केते खर्च रहइबो? ऐसा बिल्कुल भी मत सोचे। आप हेयर क्रिएशन भुवनेश्वर में अदर क्लिनिक के कंपेयर में बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में ट्रीटमेंट कर रहा है एंड इजी ईएमआई भी अवेलेबल है विद 0 इंटरेस्ट। आप आए, ईएमआई विद इन 30 मिनट्स आपका ईएमआई हो जाएगा बिना किसी इंटरेस्ट के एंड आप ट्रीटमेंट ले ले। कॉस्ट जैसे ट्रांसप्लांट फॉर एग्जांपल अगर ले रहे कि ट्रांसप्लांट का कितना चार्ज आएगा, तो ये डिपेंड करता है बॉल्डनेस एरिया पे। अगर बॉल्डनेस कम है, चंदापन थोड़ा सा है, तो कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग बहुत थोड़ा सा आएगा, मिनिमल। थोड़ा सा चंदापन ज़्यादा है तो थोड़ा सा कॉस्ट में इंक्रीमेंट होता है। तो जो मन को लंबा चुटी पसंद ट्रांसप्लांट रे हो कि सर्जरी हो से मन का चाहिए भी कोन जहाँ को जिते लंबा चुटी पसंद से सेमती करी बिल्कुल, परिबे? हमारे पास काफ़ी मॉडल्स भी आए हैं जो अभी रांची में मॉडलिंग कर रहे हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, उनको तो काफ़ी लंबे लंबे हेयर चाहिए होते हैं, तो हाँ, आप जैसा चाहे वैसे रखें, बिल्कुल रफली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो मनकर केस समस्या अच्छी आशा करुछि आपणकर जो समस्यार समाधान सूत्र रही से मानको काम रे आसीबो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तेबे दर्शक बंधु आशा करुछि जो मनकर केस समस्या रही से माने आम कार्यक्रम किछि समाधान रो सूत्र पाई परिथिबे एवं आपण मानकर अधिक केस समस्या थिले हेयर क्रिएशन जाई परिबे, ट्रीटमेंट करै परिबे। आ जेमिति आम सहित थिले डॉक्टर निशु शर्मा सार को कहबा अनुଯାयी ईएमआई सुविधा भी रही हेयर क्रिएशन रे एवं आपण को पॉकेट को सुहाइला भली खर्च रे आपण हेयर ट्रीटमेंट करि परिबे। रहउछि, नमस्कार।